हेलो स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने वाले हैं नंबर्स यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। अभी तक शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें इतने प्रकार के नंबर्स यानी इतने टाइप्स के नंबर बताए गए होंगे। लगभग 30 से ज्यादा टाइप्स के नंबर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी 30 से ज्यादा प्रकार के जो नंबर हैं वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल N होता है और इसका जो होता है यूज्ड एज अ काउंटिंग नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं एक काउंटिंग नंबर के लिए पे यूज करते हैं। जैसे कि 1 2, अगर किसी चीज को हमें काउंट करना है यहाँ पे से मार्कर काउंट करने 1 2 3, तो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका क्या होता है, यानी 1 2 यानी फ्रॉम स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 और डॉट 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 ये इन्फिनिट तक जाते हैं, यानी यहाँ पर एंडलेस होते हैं, कहीं पे भी एंड नहीं होते हैं। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बात होल नंबर। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो W होता है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाते हैं होल नंबर। तो यानी अगर इसका एग्जांपल लिखेंगे तो ये तो नंबर लिखेंगे यानी कि 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट का इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा ये होल नंबर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 0 का होता है, बाकी दोनों चीजें क्या होती है सेम होती है। मतलब इंटीजर्स, इंटीजर का सिंबल होता है वो कैपिटल Z या फिर I सिंबल होता है। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर भी सम्मिलित होते हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ध्यान रखना, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं बोल रहे, नेगेटिव नंबर कुछ और चीज होती है और नेगेटिव इंटीजर कुछ और होता है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ और होता है, पॉजिटिव नंबर कुछ और है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना हमें क्या लिखना है, नेगेटिव इंटीजर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल कोई भी नेगेटिव, जैसे -4 -3 -2, इधर नहीं माइनस के इधर नंबर बढ़ सकते हैं, यानी -5 -6 -7 -1 0, यानी ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए और 0 हमारा ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इसको हम प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे ये तो हमारा 0 इंटीजर है और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसको हम लिखते हैं Z0 से। किससे लिखते हैं? Z0 से। वो क्या होता है? सिर्फ एक होता है, वो क्या है हमारा 0। इसको बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना इसमें प्लस का साइन होता है ना ही इसमें माइनस का साइन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि नेगेटिव नंबर भी उसे बोल देते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। नेगेटिव नंबर यानी कि कोई भी ऐसी नंबर जिसके आगे सिर्फ क्या दिख जाए, माइनस का साइन दिख जाए। माइनस का साइन अगर दिख जाए तो वो क्या नेगेटिव, वो भी फ्रैक्शन भी हो सकती है, वो डेसिमल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि -का 2/3 यानी कोई रेशनल नंबर हो सकती है, या फिर -का 0.5 ये नंबर हो सकती है, या -का 2 -का 15 ऐसा कुछ भी नंबर हो सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर या डेसिमल कोई भी नंबर ले लो, या रूट वाले का √3, तो वो सारे नेगेटिव नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर बात करें वहीं पे नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ वही आएंगे जो राउंड ऑफ नंबर होते हैं, यानी कि काउंटिंग की जैसे कि -का 2 -का 3 -का 15, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन कोई यहाँ पे डेसिमल नहीं हो सकता, कोई रेशनल नंबर नहीं हो सकता, कोई रूट वाला नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर सिर्फ समझ लीजिए एक प्रकार से काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उनके अब आगे सिर्फ हम क्या माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव इंटीजर होंगे, प्लस होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो राउंड यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए? कंप्लीट नंबर, ना फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल और इरेशनल कुछ भी नहीं चलता। नंबर और नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस होता है, और नेगेटिव इंटीजर का जो सिंबल होता है वो Z- होता है। तो आई थिंक नेक्स्ट उसी तरह पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर में सिर्फ आपको क्या देखना है, उसके आगे प्लस का साइन है, वो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर होगा वो भी पॉजिटिव नंबर उसे लिख सकते हैं, जैसे कि प्लस का 2/3 है, ठीक है। नेक्स्ट वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, 0.15 इसे है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर, ये पॉजिटिव प्लस लिखा है ना लिखो तभी इसको हम क्या होंगे पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। फिर प्लस का √3 है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव नंबर है, या फिर प्लस का 2 है या 7 है, ये सारे हमें पॉजिटिव नंबर में आएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ क्या आएंगे, प्लस का 2 एंड 7, ये हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे, क्योंकि इंटीजर के लिए कंप्लीट नंबर होना चाहिए। वो रेशनल, इरेशनल और डेसिमल नंबर ये सब नहीं होते, जैसे कि 2 कंप्लीट नंबर, 7 कंप्लीट नंबर, √3 ये कंप्लीट नंबर नहीं है, 0.15 ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है Z+ या फिर I+ कहीं लिखा मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन के लिए लिखा हो जैसे a अपॉन b, तो a जो होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला b क्या है वो डिनोमिनेटर होता है, और a और b के जगह पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे हम होल नंबर। वो क्या लिख सकते हैं वहां पे होल नंबर, और जो b है वो जीरो नहीं हो सकता। होल नंबर आप पढ़ चुके हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो वो सारे होल नंबर आते हैं। नीचे जो b वाली वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नहीं इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि 2/3, ठीक है, 5/7 या 2/9, इस तरीके के जो नंबर हैं ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है फ्रैक्शन और रेशनल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यही होता है कि इसे भी p/q के रूप में या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कहां पे होता है कि यहाँ पे जो a और b की वैल्यू होती है वो होल नंबर होती है। क्या होती है, यहाँ पे होल नंबर होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इंटीजर में वो माइनस के भी हो सकती है, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस के भी हो सकती है और प्लस के भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन के लिए होल नंबर होंगे। होल नंबर हमें पता है वो जीरो हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, इसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। और p और q कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q जीरो नहीं हो सकता है। अब इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं। एग्जांपल देखो, ये तो सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, 5/7 या 2/9। लेकिन हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे माइनस का 2/3, माइनस का भी नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर 5/-7, ये सारे भी नंबर, माइनस के भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में p और q इंटीजर भाई माइनस के भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए ये माइनस के, लेकिन इसमें माइनस का साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों जीरो नहीं, कभी कभी ये भी पूछा था कि जीरो एक रेशनल नंबर है नहीं, तो 0/1 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। 0/1 रेशनल नंबर है, यानी जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, तो कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे समझ लो जो सर्ट्स होते हैं, सर्ट्स यानी जिन पर रूट लगा हो, कोई भी रूट, चाहे क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, और उनसे वो नंबर बाहर ना आए, ठीक है, वो होते हैं। या फिर उनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि √3। अब √3 है, अगर मैं आपसे कहूं कि √3/1 है, मान लीजिए लिख लिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, लेकिन क्या ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। यानी या फिर √7 ये इरेशनल। अगर मैं पूछूं कि √4 क्या है बच्चों, क्या ये इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं, क्योंकि ये √4 इससे बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं है। कभी कभी ये कंफ्यूजन करने के लिए कोई भी नंबर रूट के अंदर लिख दो तो वो इरेशनल नंबर नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। या फिर कोई क्यूब रूट, जैसे कि √27, अब 27 अगर 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आता है, तो ये भी नंबर बाहर सकता है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यानी जो रूट से कोई भी रूट, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट है, उससे बाहर आ जाए तो वो इरेशनल नहीं है, जो उस रूट से बाहर ना आए वो सिर्फ रेशनल है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसे लिखा हो क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर, जो क्या होते हैं कि नॉट एन अलजेब्रिक नंबर। नॉट एन अलजेब्रिक नंबर यानी किसी भी, चाहे इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करो या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, उसे जो नंबर आते हैं उसके सिवा को छोड़कर कोई और नंबर अगर आए तो वो क्या होते हैं, उनके बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे लिखा है 3x + 2। अब इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 उधर जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा -2, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो ये सारे तो हो गए हमारे क्या, अलजेब्रिक नंबर। ये सारे क्या होंगे, जो अलजेब्रा को सॉल्व करने पर आए, चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने पर आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते पाई हो गया, या यूलर्स फॉर्म, यूलर्स नंबर, पाई हो गया, यूलर्स नंबर, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर। क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर, क्योंकि पाई और यूलर्स नंबर, यूलर्स क्या है, ये इसके एग्जांपल है ट्रांसेंडेंटल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि दोज इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो इंटीजर 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, इवन नंबर। अब इसके एग्जांपल जैसे -4, -2, 0, +2, +4, +6, तो ये सारे इंटीजर, चाहे प्लस हो माइनस हो, ये सारे इंटीजर्स क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या, इंटीजर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल ना हो पाए, जैसे कि क्या होते हैं -3, -1, ठीक है, +1, +3, +5, तो ये सारे जो है हमारे वो क्या है, ऑड नंबर। अच्छा, 0 जो है क्या बच्चों, 0 एक इवन नंबर है, 0 क्या है, एक इवन नंबर, ये चीज ध्यान रखना।